हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर मैथ लेक्चरर एंट्रेंस 2020 विद यानी कि एसडी रॉय मेरे साथ। तो मेरे साथ इसकी तैयारी हम प्लान करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि मैंने कैसे तैयारी किया था 2018 में जो आया था लेक्चरर की, और मैंने कैसे क्वालिफाई किया था, क्या-क्या मैंने पढ़ा था, कैसे मैंने पढ़ा था, प्लान क्या बनाया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए, हम सिलेबस देखते हैं। खंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संपर्क सेवा सामान्य तथा महिला सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा ये विषय भर है, यानी कि हम मैथ का ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर टोटल इसका पैटर्न कैसे इसका होगा, ये वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से ये एक हमें करेक्ट करना है। प्रवक्ता पद हेतु आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ बोला, बहुविकल्पीय होंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होंगे। वस्तुनिष्ठ ही होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न कितना है, हमारे पास 200 है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 200 है। पिछले साल हमारे पास क्या था? 100 क्वेश्चन था, और पर क्वेश्चन कितना था? 2 मार्क्स, यानी कि हमारे पास हो गया था 200 मार्क्स टोटल। वो 2 आवर्स का था, ठीक है। अभी कितना हो गया? 3 आवर्स, यानी कि 100 क्वेश्चन को ज्यादा कर दिया, और 1 घंटा हमारे पास समय दिया, यानी कि पहले के मुकाबले हमें टाइम कम मिलेगा। अब देखो इसका प्लान हमें कैसे बनाना है। सिलेबस क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मैथ का है। देखिए, ये हमारे पास सिलेबस है। इस सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में क्या रखा है? सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारे पास एनसीईआरटी बुक में उपलब्ध है। तो देखिए, सेट थ्योरी, एम्प्टी, फाइनाइट सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल। यहाँ से जो पोर्शन है वो हायर में, यानी कि पीएससी एंड एमएससी में है, ठीक है। अधिकतर यहाँ पर एमएससी में तो है ही है, लेकिन बीएससी से हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमारे पास इंटर तक के है। रिलेशन एंड फंक्शन क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, वेरियस टाइप ऑफ द फंक्शन, देयर ग्राफ, ग्राफ के साथ। ये एक नया आ गया कि ग्राफ के साथ। अब ग्राफ के साथ हम कैसे करेंगे? इसका रेंज, कोडोमेन, डोमेन, एंड ये वन वन है या ऑनटो है, ये हम डायग्राम से ही बताएंगे। कितनी इजीली बताएंगे हम लेक्चर में देखेंगे, तो ध्यान से देखना। यूनिट सेकंड। अब यहाँ पर रिलेशन फंक्शन में पिछले साल भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। किससे आया था? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ये ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, इस टाइप के क्वेश्चन आया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, चंद कुछ सेकंड में हो गया था वो। सेकेंड यूनिट में देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है हमारे पास 11th में है। किसमें है? 11th में है। उसको हम देखेंगे, समझेंगे उसको। ये नहीं कि रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ गए तो आप कर लोगे। लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी के बुक में है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी में है, 11th के बुक में है, उसका सिलेबस है। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी 11th का है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस पहले क्या रहेगा? एनसीईआरटी बुक। सेकेंड देखिए, नेक्स्ट यूनिट थर्ड, 2 डायमेंशन, यानी कि 2D में जाएगा। स्ट्रेट लाइन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जनरल, इसमें सर्किल हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब आ जाएगा। 3D में, 3D में देखिए, 3 डायमेंशन में जाएगा। फिर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, फिर इसमें स्क्वायर लाइंस, कोप्लेनर, शॉर्टेज डिस्टेंस यानी कि एसडी, ये सब आ जाएगा। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। एंगल, टू लाइंस, टू प्लेन्स, अ प्लेन एंड लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। फिर आ जाएगा वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में क्या होगा? वेक्टर एंड स्केलर, जो हमारे पास 12th में है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 12th का ही पढ़ेंगे, उसके बाद उसके हायर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर है फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में जानेंगे, इसको करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत ही इजी चैप्टर हुआ, आपको पता ही है कि ये 12th का है।
और इसको कैसे किया जाता है, कितने इजी वे में किया जाता है उसको हम समझेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ऑपरेशन मैट्रिक्स के, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सम, डिफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, पैरामीट्रिक फॉर्म, ये रोले का थ्योरम, ये सब यहाँ पर कहाँ से लिया गया है, ये 12th में है, सेकेंड बुक। किसमें? सेकेंड बुक से है। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल में इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व। यहाँ पर कुछ हमारे पास आ जाएगा इंटर के और कुछ आ जाएगा बीएससी के, क्योंकि एरिया, सिंपल एरिया जो बनेगा वो बीएससी में भी है, और जहां तक है हम थोड़ा हायर को भी देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानेंगे। ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लैग्रेंज एंड चारपीट मेथड, फिर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोची प्रॉब्लम और फर्स्ट ऑर्डर PDE, ये बहुत है। देखो ये थोड़ा हायर बीएससी लेवल का है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर PDE, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास बीएससी में है तथा हमारे पास 11 पे। यहाँ पर देखिए LLP, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ये बीएससी का है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, ये तो हो जाएगा। टू वेरिएबल, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स मेथड ऑफ डुअल LLP, डुअल मैट्रिक्स, ये बीएससी का है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत ही इजी है, इसको हमें 2 या 3 लेक्चर में हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें ज्यादा करने वाला कम और ऑब्जेक्टिव टाइप का ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हुआ। अब जाते हैं हम प्लान कैसे बनाएंगे उसको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम फर्स्ट स्टेप को लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी, पहला हमारा काम होगा एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, 11th एंड 12th की बुक को, और बहुत ही डीपली पढ़ना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे, और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। क्या करते हैं, इसके एक्सरसाइज को क्वेश्चन करते हैं, सोचते हैं अरे मैंने कर लिया करके, तो ऐसा नहीं करना है, हमें डीपली करना है। सेकेंड स्टेप में जाना है बीएससी लेवल एंड एमएससी लेवल, ठीक है। एमएससी का बहुत ही कम है, जहां तक हम बीएससी को ही ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला काम हमारा 11th-12th के एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह करना है। दूसरा है बीएससी और एमएससी के। थर्ड में हमारा जाएगा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उसको सॉल्व करना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक तो उत्तराखंड लेक्चरर के जितने भी पुराना पेपर है, और दूसरा होगा केबीएस के जितने भी पेपर है उसको हम ध्यान से देखेंगे। फोर्थ हमारे पास होगा, एक बुक आता है ML खन्ना। अगर ये बुक आप लोगों के पास है, अगर नहीं है तो इसको खरीद लेना, इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसको हम करेंगे। अगर आप लोगों ने ये 4 स्टेप को फॉलो कर लिया तो आपका कंफर्म 100% कंफर्म है कि आपका लेक्चरर हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि इसके साथ आपको मेहनत बहुत करना है, क्योंकि टाइम कम है। जहां तक है ये 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर ये ज्वाइनिंग भी दे देंगे, अगर कोई कोट वोट का इसके ना लगे। पिछले बार भी हम लोगों का मुश्किल से 8 मंथ में ज्वाइनिंग दे दिया था, ठीक है। इलेक्शन की वजह से 1-2 महीना लेट हो गया था, फिर भी हमारा 8 या 9th मंथ के अंदर ज्वाइनिंग दे दिया था। तो टाइम बहुत कम है और स्टडी बहुत करना है। तो हमारा पहला होगा 11th-12th, और बल्कि टाइम कम है इसलिए हम बीच बीच में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको ये
एहसास हो कि कैसे क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है, रखा जाता है पेपर में। ओके, तो हम लेक्चरर सीरीज जो लेके आए हैं वो रेगुलर चलता रहेगा। अगर कोई डाउट होगा, यदि कोई डाउट हो तो उस डाउट को ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो ग्रुप है वो मैथो स्टडी के नाम से है और हमारा यूट्यूब चैनल भी मैथो स्टडी में है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या है जो भी वीडियो आता है आपको पता चलेगा और ग्रुप में हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, गुड लक।